तीनों महान देवताओं की जय। और हमारा कहना क्या है? अरे इनको ध्यान जू, हाँ इनको ध्यान जू, दत्ता भय कर पार रखियो इनको ध्यान जू। भाई भाई पे जग पार रखियो इनको ध्यान जू। करना क्या है भाई? बुंदेली भाषा में सीधा कहा गया है, गले बात भारी टेम से प्यारी, टेम पे प्यारी, हाँ टेम पे प्यारी। और हरी सब्जी बनाओ, दूध दरिया खवाओ, हरी सब्जी बनाओ, दूध दरिया खवाओ। और रोटी और दाल रखी हुई को ध्यान दो भाई। अरे इनको ध्यान दो, हाँ इनको ध्यान दो। ऐसा नहीं कि अपनी VIP रूम में AC में सब कुछ हुई है, ध्यान रखो। अरे माते पिता को मानो, ताकि छाते ईश्वर, ताकि छाते ईश्वर, हाँ ताकि छाते ईश्वर। रोज चरण तुम दबाओ, अपनी खुशी दुख बताओ। सबसे बड़े भगवान देवता यही हैं, और जिस पुत्र का और बहू का एक फर्ज हो रहा है, रोज चरण तुम दबाओ, अपनी खुशी दुख बताओ। और फिकर तबीयत जो जाए, दिल दबा तुम कराए, दबा से मोर अनार रखियो इनको ध्यान दो। जवाब इन्हें के न दियो। अगर जवाब, और खासकर पितृ पक्ष में जो पुत्र माता और पिता और बहू की बातों की अवहेलना करते हैं, उनका अमंगल ही होता है, कभी मंगल नहीं। कभू इन्हें लौट के न जवाब दियो, लौट के न दियो, हाँ लौट के न दियो। और करियो इनको सत्कार, चरण में पीठ झुकाए, करियो इनको सत्कार, चरण में पीठ झुकाए। भक्तियो कृपाल जरा करियो ध्यान दो। अरे इनको ध्यान दो दैयो, इनको ध्यान दो। अरे पितृ पक्ष आए, करियो इनको ध्यान दो। इस प्रकार से महाराज, अगर पितृ प्रसन्न है तो तुम्हारे कुल की मर्यादा, कुल का दीपक और कुल की जोर गंगा जी लग जाएगी। और अगर आप प्रसन्न हैं आप जाने आपका काम है। संसार में भटकोगे, कहीं कोई साथ देने वाला हो, कोई जुगाड़ करने वाला नहीं। जब इंद्र गुरु की शरण में गया और न मिली, तब घबरा गया और फिर भी गलत करना चालू कर दिया। क्या गलत किया? अच्छा एक बात बताओ, कुछ लोग गुरु दीक्षा ले लेते हैं और जब गुरु जी का देवलोक हो जाता है तो उनके अंदर कुछ ऐसी चीजें पनप जाती हैं, और कोई अच्छा विद्वान कथा बांटने आया या उसका प्रभाव दिखा तो वो कहा
करते हैं कि महाराज जी हमारे गुरु जी तो समाप्त हो गए, अब हम आपसे गुरु दीक्षा लेने जाए। तो चाय का प्लेट और कप नहीं है कि पियो और उसको फेंक दो। ये शरीर तो नाशवान है भाई, रहेगा नहीं रहेगा, मगर उस गुरु का तत्व जो परम पिता का स्वरूप है, जो महामंत्र दिया गया है, क्या दिया गया है? महामंत्र, उसका कभी विनाश नहीं होता है। चिरकाल पर्यंत उस महामंत्र का जाप करते रहिए। अब आज इंद्र ने क्या किया? यहाँ पर मृत संजीवनी यज्ञ का संशोधन कराया और गुरु जी के पास गए तो गुरु मिले नहीं। अब दो ही जानते थे कि तो गुरु बृहस्पति जी जानते थे, दूसरे शुक्राचार्य जी जानते। तो जो गुरु विश्वरूप के पास जाकर के जो त्वचा का पुत्र था, कहा कि हमारे यज्ञ को संपन्न करा दीजिए। तो 3 मुख वाला था, और 3 मुख कौन थे उसके? एक सुरा पान करने वाला था, और एक अमृत पान करने वाला था, और एक अन्न पान करने वाला था। अरे बोले भाई आप सुराधिपति इंद्र हैं, जो गांव के राजा हैं, और हम तो एक साधारण निम्न हैं, हम आपके आचार्य कैसे बन सकते हैं? इंद्र विचार करता है कि समय आने पर यदि गधा को भी कब का कहना पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक मुहावरा है, आचार्य वर्ण कर दिया। और संजीवनी विद्या का पूरा प्रभाव यज्ञ जब संपन्न हो रहा था, तब उसी समय कुछ आहुतियां राक्षसी दैत्य पद्धति की जब उसने विश्वरूप ने डाली, तो उस समय देख लिया तो दैत्यों की आहुति दे रहा है, तो उठाकर के महाराज खड़ग और विश्वरूप का सर काट करके हवन कुंड में स्वाहा कर। देखो प्रभुता पाए गाय मत नहीं, पहले गुरु का अपमान किया, अपने यज्ञ आचार्य नहीं। कोई भी कार्य कराओ जो तुम्हारे कुल के पुरोहित हों, भले वो अनपढ़ हों, लेकिन उनको जरूर बुलाना चाहिए और उनका अंश निकाल देना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा सफलता की ओर नहीं जा सकता। हर कार्य में अपने दिमाग और मीडिया को जरूर आमंत्रित करो, नहीं तो कोई यज्ञ कभी सफल नहीं होता है। लगता प्रजापति ने शीश कटवाई दिया था अपना। जैसे ही हवन कुंड में काट करके फेंका गया शीश को, तो तीन पक्षियों ने रूप धारण कर लिया। कुंड में गिरती 3 शीश थे, तो 3 पक्षी जन्म ले जाते हैं तुरंत। कौन कौन थे? विश्वरूप का सोमरस पान करने वाला सिर्फ पपीहा बन जाता है, और सुरा पान करने वाला गौरैया पक्षी बन जाता है, और अन्न पान करने वाला तीतुर बन जाता है। ब्रह्म हत्या का विरोध करके उधर गुरु का अपमान, इधर ब्रह्म हत्या। अब गुरु की शरण में जब ये पहुंच रहा है, तो गुरु जी तो आदर्श से ही थे कि पहले चेला अपने मन का करने, इसका पाप बढ़ जाए तो। इंद्र को जब ब्रह्म हत्या का दोष लग गया, तो ब्रह्म हत्या और गुरु का अपमान, जब गुरु की शरण, तो कमल दंडी में जब गुरु ना मिले, तो कमल दंडी में छुप करके भी बैठ गए एक तालाब में। कौन? इंद्र। गुरु तो गुरु होता है। अगर गुरु की शरण में, क्योंकि रामचरित मानस में
सुंदरकांड में स्पष्ट आया है कि सन्मुख होए जीव मुह जब ही। कितनी माताएं जो सुंदरकांड करती हैं और जन्म कोद अभिनाश हो तभी, और उसके पहले कोच विप्रपद लावे हैं जाहू और आए शरण कजय न होता। ऐसे है भगवान का स्वभाव। तो भगवान से बड़ा गुरु है। जब गुरु की शरण में गिरा करके गिर पड़ा और कहने लगे, गुरु पर तेरे चरणों की अब धूल जो मिल जाए, गुरु पर तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, गुरु पर तेरे चरणों मन मेरा बड़ा चंचल है, मैं कैसे ध्यान धरूं। मन मेरा बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। उतना ही मैं चलता बड़े मुश्किल से प्रकट होकर के गुरु जी से मिलन हो। और जब देखा तो 4 हत्याएं ऊपर अंगारी के गए। तो भगवान श्री सतगुरुदेव की शरण में बोले, इस महापाप को कौन स्वीकार कर सकता है। तो पहला पृथ्वी माता खड़ी हो जाती है। कहा जी देवताओं का राजा है, इसने तो गलत किया ही है, तो 25% हमें स्वीकार करती है। तो आज वो ब्रह्म हत्या का दोष पृथ्वी के ऊपर जो चल रहा है वो उत्तर भूमि के रूप में, जहां पर कुछ भी डालो जमता नहीं। दूसरा, वृक्ष खड़े थे धरा के ऊपर, क्योंकि वृक्ष धरा के आभूषण है। अगर एक वृक्ष को लगा दिया जाता है तो वो 100 पुत्र के बराबर होता है। अगर वृक्ष लगा न सको तो काटने के अधिकारी हम आप नहीं। तो वृक्षों ने कहा कि चलो भाई 25% 1/4 हम स्वीकार करते। तो वरदान वृक्षों को क्या देता है कि वही ब्रह्म हत्या का दोष है कि जिस डाल को काट दिया जाता है तो कुछ समय के बाद वो पुनः विस्फोटित हो जाती है, जमा निकल। तीसरा, गंगा मैया प्रकट हो गए। कहा हम समस्त नदियां, तालाब, जहां जहां जल का स्तर है हम इसको स्वीकार। जल के ऊपर जब भी कहीं पर जल पियो या उसका इस्तेमाल करो तो जल के ऊपर पहले हाथ से जल को कर देना चाहिए, क्योंकि जल के ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष। कहा अब 25% रह गया, ये कहां पर। तो चौथा वरदान, गुरु की कृपा से वहां पर युवतियां आ गई, सप्त ऋषियों की देवियां, वो खड़ी बोले हम स्वीकार करते हैं। कहा देवी 3 लोगों ने बांट दिया, विभक्त हो गया, अगर आप नहीं आती फिर संसार सृष्टि का नियम रुक जाता। तो माताओं ने स्त्रियों के ऊपर भी उसका दायित्व उन्होंने स्वीकार कर लिया, जो मासिक धर्म के रूप में देखा जाता है।
रजू दर्शन। अगर रजू दर्शन नहीं होता तो संसार में पुत्र और कन्या जन्म का दायित्व होता है। इसलिए 5 दिन तक ये असुर रूप माना जाता है। उस समय न केश विन्यास करना चाहिए, न बहते जल में स्नान बनाना चाहिए, न पूजा पाठ करना चाहिए, न पति का स्पर्श करना चाहिए और न ही कोई भोजन सामग्री इत्यादि। अगर उस विधान को मानते हैं तो बहुत बड़ा विधान होता है। इस प्रकार ब्रह्म हत्या बांटने पर इंद्र ब्रह्म हत्या से निर्वृत्त हो गए। इनकी कृपा गुरु जी की। अब आगे जब विश्वरूप का वध कर दिया, जिसको आचार्य बनाया जाए, जिससे कथा सुनी जाए, और यजमान का यही कर्तव्य है कि प्याज का शीश काट करके हवन कुंड में स्वाहा दिया जाए या आचार्य का शीश काट दिया जाए। तो दुष्टा के पुत्र थे, उसे क्रोध आया और जिसके पुत्र का वध कर दिया गया था उन्होंने अपनी जटा को उखाड़ कर पृथ्वी पर पटक दिया। उससे विशाल त्रिकाल स्वरूप धारण करने वाला एक पुत्र पैदा हो गया। कौन? उसका नाम था वीर वृत्तासुर। और जाकर के इंद्र के ऊपर चढ़ाई की। जब से देव दानव संग्राम चालू हो गया। अब यहां पर एक कथा बहुत बढ़िया आ रही है। सुरन बीज वृत्तासुर कहते तो सहज प्राण कज्जुल जैसे बहुत भार जैसा गुजरा। अंत में उस वृत्तासुर का वध इंद्र के द्वारा हो गया। बोले वृत्तासुर मर्दन अब यहाँ पर एक और कथा में, कई बार आप लोगों ने कथा श्रवण की होगी, एक और कथा हम आपको बड़ी सुंदर दे रहे हैं और कथा के बाद आगे बढ़। राजा भोज का जो कथा का आख्यान आया है, तो 9 रत्नों से महाकवि कालिदास इनके 9 रत्नों में से श्रेष्ठ मंत्री थे, ब्राह्मण देवता। एक दिन राजा भोज दरबार में बैठे थे और 9 ब्राह्मण और 8 ब्राह्मण उनसे जो नीचे बैठते थे कालिदास से, तो सभी कालिदास को नष्ट करने में, पतन करने में लगे कि ये समाप्त हो जाए तो हमारा नंबर आ जाए। एक ने जाकर के राजा भोज को कह दिया कि महाराज महाकवि कालिदास बहुत बड़े कवि हैं और बहुत बड़े चित्रकार भी हैं। बोले बड़ा सुंदर चित्र बनाते हैं। तो राजाओं के कान ही होते हैं, विवेक नहीं होता है। तो जबकि कानों सुनी बात असत्य हो सकती है, मेरी आवाज और मेरा कहना समझ में आ रहा सब लोगों को? अच्छा। दरबार में जैसी सुबह कभी कालिदास आए, कहा कालिदास जी हमने आपकी बहुत तारीफ सुनी, मैंने सुना कि बहुत बड़े चित्रकार हैं आप। बोले हम कोई बड़े चित्रकार नहीं है, लेकिन माता रानी की कृपा है। कथा कहना, चित्र बनाना, कोई भी कुशल किसी चीज में होना, जब तक माँ की कृपा और सरस्वती की नहीं होती तब आपका बेटा आपके आशीर्वाद करेगा। जिस माता और पिता की सेवा बेटा करता है तो कुछ सब कुछ प्राप्त हो जाता है, कोई चीज अवशेष नहीं है। कहा हमारी रानी का चित्र बनाइए। बोले महाराज चित्र तो मैं बना दूंगा, लेकिन मुझे उनके शरीर का कोई अंग जरूर दर्शन कराइए। तो पर्दा को डाल करके पैर का अंगूठा निकाल दिया रानी ने। तो पैर के अंगूठे का स्वरूप लेकर के
और महाकवि कालिदास जी ने संपूर्ण रानी का चित्र बना दिया। अब चित्र जब बन गया तो बालों में स्याही भरी जा रही थी, काली स्याही। तो एक बूंद वो स्याही की रानी की जंघा पर टपक गई, दाहिनी जंघा पर। जब वो उसे प्रसंग मार्मिक है, और जब वो जान पर टपक गई तो वो गोल गोल सिर का निशान बना। तो राजा भोज ने देखा तो बढ़ गए, मगर रानी को कहा आप अंदर जाइए, इस चित्र को चेक करो, जो एक सिर का चिन्ह जंघा में बना है, क्या आपके अंग पर ये निशान है? तो रानी ने कहा अवश्य। विवेक तो था नहीं। महाकवि कालिदास को दरबार में बुला करके और तुरंत विवेक नहीं किया और कहा कि आप मेरे राज्य से निकल जाए तुरंत, अन्यथा आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब देखो, विचार नहीं किया। राजा भोज के दिल दिमाग में बैठ गया कि गुप्त आंग का ये दिल कैसे बना दिया, इसके माने रानी से अवैध संबंध है। कभी कालिदास को समझ। अब जंगल में गुजरते करते बहुत दूर चले गए, एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण के पास महाकवि कालिदास अपने भेद को छुपा करके गए। एक दिन राजा भोज जंगल में घूमने के लिए गया, तो बहुत दूर जंगल में चला गया और सायंकालीन बेला में अंधकार हो गया और रात का भटक गया। तो एक वृक्ष पर एक बंदर बैठा और पीछे से सिंह ने राजा भोज के ऊपर धावा बोला। तो वृक्ष के ऊपर महाकवि को भोजराज जी चढ़ जाते हैं। घोड़ा नीचे खड़ा था, घोड़ा को सिंह ने ही बोला, बैठो माता जी, गौर से सुनना, चली तो जरूर गौर से सुनना, क्योंकि यदि आप लोग तो जगह छोटी है, कम मात्रा भी है, जहाँ पर 50-1000 व्यक्ति को बैठ कर की कथा सुनाए तो वो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ अगर जितने लोग हैं उतने सुन रहे तो बहुत बड़ी बात। इनकी कृपा है, हमारे भाग में इनका दाना पानी भैर को सुनाना था, जिन्होंने बोला ऐसा ही है ना। तो जो घोड़ा खड़ा था तो सिंह घोड़े को नहीं बोला, सिंह आया, घोड़ा तो भाग गया। अब बच्ची के ऊपर एक बंदर बैठा था, तो बंदर को देख करके सिंह ने कहा कि मेरा शिकार इसको नीचे फेंक दे। बंदर ने कहा कि अतिथि भाव, मातृ भाव, पितृ भाव, गुरु भाव। बोले हमारा मकान क्या है? पेड़ है, हम पेड़ों पर रहते। आप बोले ये अतिथि के रूप में है तो मैं इसको ठोकरा नहीं सकता, उसकी रक्षा करूंगा। सिंह खड़ा रहा। अब वो बंदर परीक्षण करने के लिए बंदर ने नेत्रों को बंद नहीं कर लिया और लेट गया। तो राजा कह रहा है, सिंह कह रहा है राजा से कि आप मनुष्यों के नरों के राजा हो और मैं जंगल का राजा, तो हमारी आपकी तो एक ही बरनी है। मुझे तो भूख के लिए तुम धक्का इसको दे दो बंदर को, ये नीचे आ जाएगा तो मेरी खुदा कान हो जाएगा। हाँ देखिए, जय श्री कृष्ण। वो बंदर नहीं था, जैसे
जैसे ही बंदर को धक्का दिया कि बंदर ने छलांग मारकर के दूसरी डाल पर बैठ गया और राजा भूत को श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया कि अरे धोखेबाज, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। और मित्र के साथ धोखा करने वाला जानते क्या होता है? कह दिया कि क्या तेरे संपूर्ण शरीर में महाफूल की बीमारी हो जाएगी। वो हनुमान जी के रूप में ही रहती है।